हाय दोस्तों, विश्व का भूगोल भाग 3 के साथ विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज भी विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। तो इसमें प्रश्न है, राइन नदी का उद्गम कहाँ से है। जो राइन नदी है वो सबसे व्यस्त नदी कही जाती है। तो इसका जो उद्गम है अल्पास से कहा जाता है, जो कि अल्पास कहाँ पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये सबसे व्यस्त नदी में से कही जाती है। आगे की तरफ चलें। अमेजन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो जो अमेजन नदी है उसका उद्गम एंडीज पर्वत श्रृंखला से माना जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा एंडीज पर्वत रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आगे चलें हम। तो प्रश्न नंबर है आगे, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है। जो नंगा पर्वत है, देखो भारत, अर्जेंटीना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या न्यूजीलैंड। तो इसमें आप सीधा ऑप्शन बता सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो कि नंगा पर्वत यानी नाम से ही तुम जान जाओगे कि किसी विदेश में नहीं है, ये केवल भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही रहेगा। कुछ प्रश्नों में टिक लगाकर भी काम किया जाता है। आगे है माउंट एलब्रुस। जो माउंट एलब्रुस है पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। माउंट एलब्रुस पर्वत शिखर जॉर्जिया में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, जॉर्जिया। जो तंजानिया है उसमें किलिमंजारो पर्वत स्थित है। भारत में केटू आपको पता ही है, और स्विट्जरलैंड में मैटरहार्न नामक पर्वत शिखर स्थित है। आगे की तरफ चलें। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा भी जा चुका है। लिखा है पामीर का पठार कहाँ स्थित है। जो पामीर का पठार है वो मध्य एशिया में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, मध्य एशिया। आगे की तरफ चलें हम। तो प्रश्न है अलास्का का पठार कहाँ स्थित है। जो अलास्का का पठार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आगे का प्रश्न है मारियन गर्त किस महासागर में स्थित है। जो मारियन गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। तो प्रशांत महासागर यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। जो 1 डिग्री देशांतर है उसको पार करने में 4 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। आगे का प्रश्न है विषुवत रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो विषुवत रेखा जो ध्रुवों की ओर से जाएंगे तो उनकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे का प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है, ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जब ध्रुवों की ओर जाएंगे हम तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसे होते हैं पोल्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में,
अगर हम ध्रुव की तरफ जाएं तो जो देशांतर रेखा हैं उनके जो मध्य की दूरी है वो कम होती चली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। आगे की तरफ चलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि फोबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं। तो फोबोस और डीमोस है ये देखो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो आगे प्रश्न भी है यहाँ पर कि किस ग्रह पर एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ केवल बुध दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे की तरफ चलें, वीडियो को अंत तक देखें। आगे प्रश्न है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा रॉकीज पर्वत का। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आगे प्रश्न है जिसका आंसर सभी जानते हैं और बहुत ही आसान है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो नीला ग्रह है उसको पृथ्वी के नाम से जाना जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे की तरफ चलें, प्रश्न है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। देखो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये और आज भी है कि जो वोल्गा नदी है वो कहाँ गिरती है। आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इसका नंबर ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलें हम, प्रश्न है नील नदी कहाँ गिरती है। तो जो नील नदी है वो कहाँ गिरती है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर 2, ये नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। आगे की तरफ चलें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें। कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। जो 2 महाद्वीप हैं, ऐसे 2 महाद्वीपों के नाम जो एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। आगे की तरफ चलें, सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सारगैस महासागर। आगे चलें, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। अब ये जो देश दे रखे हैं सभी एशिया के हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जो मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश है। आगे चलें, लिखा हुआ है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जो एशिया की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर से पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है और कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी झील कहलाती है। बाकी जो 3 झील इसमें नाम दे रखे हैं, ये डल झील, बूरल झील और पोंगोंग झील, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, इनको भी याद रखें। आगे का प्रश्न है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो बताइए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील इसमें कौन सी है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील इसमें विक्टोरिया झील है। तो इसमें आंसर नंबर 1 सही रहेगा, टिक कर देंगे। विक्टोरिया पर सबसे बड़ी झील अफ्रीका की कहलाई जाती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।